सभी सनातनी हिंदू भाई बहनों को जय सिया राम, हर हर महादेव। आज की धर्म चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को वरदान कैसे प्राप्त हुआ और उसके लिए उन्होंने क्या क्या परिश्रम किए। इसी के ऊपर आज हम आपसे बात करेंगे। तो जब रावण और कुंभकर्ण आदि, विभीषण आदि कुछ बड़े हो गए, जो माल्यवान को शिक्षा देना था, उन्हें सिखाना था, वे सिखा दिए। तब उन्होंने रावण से कहा कि अब आपको और भी विशेष शक्ति प्राप्त करनी होगी, तभी आप अपने साम्राज्य की स्थापना कर सकते हैं। रावण ने कहा कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या हमें करना पड़ेगा। माल्यवान ने कहा कि आपको तपस्या करना पड़ेगा। तो रावण, कुंभकर्ण और विभीषण गोकर्ण महाराज के कुटिया पर गए। गोकर्ण महाराज एक बहुत बड़े तपस्वी पूर्व समय में हमारे समाज में हुए हैं। तो उन्हीं के आश्रम पे ये तीनों भाई गए और वहां पर घोर तपस्या करने लगे। तो लगातार 10,000 वर्ष तक वो तीनों भाई तपस्या किए, लेकिन उसमें रावण जो था, उसका तपस्या और भी घोर तरीके से रावण कर रहा था। रावण का जन्म से ही 10 सर था। तो जब 1,000 वर्ष हो जाता था, तो प्रत्येक 1,000 के वर्ष में रावण अपने एक मुंड को काट करके ब्रह्मा जी को बलि दे देता था। इस तरह से 9,000 वर्ष तक तपस्या उसने लगातार किया और 9,000 वर्ष में अपने 9 मुंडों की बलि ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। उसके बाद जब 10,000 वर्ष पूरा होने वाला था, तो जब रावण अपना 10वां मुंड काटने के लिए उद्यत हुआ, तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और उनके साथ और भी बड़े सारे देवता वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने रावण से कहा कि हे रावण, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, अब तुम्हें अंतिम सर काटने की आवश्यकता नहीं है। तब ब्रह्मा जी को देख करके तीनों भाई उनको प्रणाम किए। तब रावण से ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे रावण, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो। रावण कहता है कि हे प्रभु, हे परमपिता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हमें अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। इस पृथ्वी पर जो भी जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु होना निश्चित है, इसलिए तुम कोई और वरदान मांगो। रावण अपने मन में सोचता है कि अमरता का वरदान तो आपसे हम लेकर के ही रहेंगे, आप सीधे तरीके से नहीं देंगे तो हम घुमा करके लेंगे। तो रावण फिर से कहता है कि हे परमपिता, यदि आप अमरता का वरदान नहीं देना चाहते या नहीं दे सकते, तो आप यही वरदान हमें दे दीजिए कि मनुष्य छोड़ करके मुझे कोई भी ना मार सके, चाहे वो देवता हो, दानव हो, असुर हो, पक्षी हो, पशु हो, कोई भी हमें ना मार सके। मनुष्य से हमें कोई भय नहीं है, क्योंकि मनुष्य को मैं कुछ समझता ही नहीं हूं, इसलिए मनुष्य से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप हमें यही वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु देवता, दानव, असुर, यक्ष, गंधर्व आदि कोई भी देवी शक्ति से ना हो। मेरी मृत्यु मनुष्य को छोड़ करके और किसी से भी ना हो। तो भगवान ब्रह्मदेव आशीर्वाद दे देते हैं, तथास्तु। और रावण मनुष्य को कुछ समझता नहीं था, अपने अहंकार के वश में वह यह जो वरदान मांगा, तो
भगवान ने उसको यह वरदान दे दिया। ये अब आगे पता चलेगा कि यही अहंकार रावण का अंत का आगे चल करके कारण हो जाता है। उसके बाद कुंभकर्ण से भी ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे कुंभकर्ण, मैं तुम्हारे पर प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो। तो जो भी देवता वहां पर आए हुए रहते हैं वे कुंभकर्ण के मन में क्या चल रहा है वह पहले ही जान लेते हैं। तो कुंभकर्ण चाहता था कि मैं इंद्रासन पाऊं, यानी इंद्र के पद पर जाकर के बैठ जाऊं। तो इससे इंद्र जो हैं वो डर गए कि यह इंद्रासन मांग लेगा तो मेरा तो गद्दी चला जाएगा। तो इंद्रदेव जाकर के उनसे सरस्वती माता से प्रार्थना करते हैं कि हे माता, आप हमारी रक्षा कीजिए। यह दुराचारी यदि इंद्रासन प्राप्त कर लेगा तो संसार में बहुत अत्याचार यह फैलाएगा, और दूसरी चीज कि यह बहुत विशाल शरीर वाला है, तो यह यदि ऐसे ही जगते रहेगा, मनुष्यों को खाते रहेगा, तो पूरी सृष्टि तहस नहस हो जाएगी। इसलिए हे माता, आप हमारी रक्षा कीजिए। तब जाकर के माता सरस्वती कुंभकर्ण के जिह्वा पर जाकर के बैठ जाती हैं, और जैसे ही कुंभकर्ण कहता है कि हे परमपिता, वह कहना चाहता है कि हमें इंद्रासन चाहिए, लेकिन उसके मुंह से निकलता है कि हमें निद्रासन चाहिए। ब्रह्मदेव कहते हैं तथास्तु। और जैसे ही वरदान मिल जाता है तब माता सरस्वती उसके जिह्वा पर से निकल जाती हैं। तब उसको होश आता है कि यार मैंने क्या मांग लिया। तब फिर से वह क्षमा मांगने लगता है, और रावण भी क्षमा मांगने लगता है, प्रार्थना करने लगता है कि हे ब्रह्मदेव, इस पर कृपा कीजिए। यह इंद्रासन मांगना चाहता था, लेकिन पता नहीं कैसे इसके मुंह से निद्रासन निकल गया। तब ब्रह्मदेव कहते हैं कि वरदान एक बार मिल गया, अब इसे लौटाया नहीं जा सकता। तब रावण फिर से प्रार्थना करने लगता है कि हे परमपिता, यह आपका ही पोता है, इसलिए आप इस पर कृपा कीजिए। यदि यह पूरा जीवन सोते रहेगा तो यह इस जीवन का आनंद कैसे ले सकेगा। तब ब्रह्मदेव कहते हैं कि ठीक है, तुम हमारे शरण में हो, इसलिए हम तुम्हें यह वरदान देते हैं कि तुम 6 मास में एक दिन अवश्य जाग जाओगे और जीवन का आनंद ले सकोगे, और फिर से 6 महीने के लिए सो जाओगे। तो यह यदि छल इंद्रदेव नहीं करते तो उनका जो है इंद्रासन भी चला जाता, और दूसरी चीज जो कुंभकर्ण प्रत्येक दिन अप्सराओं को, देव कन्याओं को और मनुष्यों को जो खा जाता था, तो उसकी संख्या और भी तीव्र गति से बढ़ती, क्योंकि कुंभकर्ण प्रत्येक दिन 2, 4, 5 मनुष्य का भोजन करता था। तब जाकर के उसके उदर को, उसके पेट को शांति मिलती थी, उसकी भूख जो है वो शांत हो पाता था। तो इसलिए धर्म युद्ध में कभी कभी छल भी करना अत्यंत आवश्यक होता है। अधर्मी जो है, पापी जो हैं, कुकर्मी हैं, जो सनातन धर्म के दुश्मन हैं, वो ऑलरेडी पहले से छल कपट हमारे साथ करते आ रहे हैं। लेकिन जो धर्म के मानने वाले लोग होते हैं वे सदा सोचते हैं कि मैं सत्य के ही मार्ग पर चलूं। यदि सामने वाला अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, छल कपट कर रहा है अधर्म को जिताने के लिए, तो यदि हम धर्म के मार्ग पर हैं और धर्म को जिताना हमारा लक्ष्य है, तो यदि सामने वाला छल कपट कर रहा है तो छल कपट का उत्तर छल कपट से ही दिया जाना चाहिए, तभी आप विजयी हो सकेंगे, अन्यथा आप विजयी नहीं हो सकते। श्री रामचंद्र जी ने भी बाली को मारने के लिए
छल का सहारा लिया था। यदि वे नहीं लेते तो बाली की मृत्यु नहीं हो सकती थी, और बाली की मृत्यु नहीं होती तो ना सुग्रीव राजा बनते और ना माता सीता को श्री रामचंद्र जी महाराज रावण से मुक्त करवा पाते। महाभारत के युद्ध में भी द्रोणाचार्य को पराजित करने के लिए युधिष्ठिर ने छल किया था। उन्होंने कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वह आपका पुत्र नहीं, वह हाथी था। लेकिन जो युधिष्ठिर ने कहा कि वह आपका पुत्र नहीं, वह हाथी था, वो द्रोणाचार्य नहीं सुन सके, और वह उन्होंने अपना हथियार नीचे रख दिया, शस्त्र नीचे रख दिया। यदि वैसा नहीं करते, यदि वैसा युधिष्ठिर नहीं करते तो द्रोणाचार्य को कोई हरा नहीं सकता था, और द्रोणाचार्य हारते नहीं तो कभी भी युधिष्ठिर की जीत होती नहीं, और यदि युधिष्ठिर की जीत होती नहीं तो धर्म की हानि हो जाती, अधर्म जीत जाता और धर्म पराजय हो जाता। तो सामने वाला अधर्मी कुकर्मी पापी यदि छल कपट कर रहा है तो उस छल कपट का उत्तर छल कपट से ही देने पर विजय सुनिश्चित हो सकती है, और उसमें कोई दोष नहीं है। उसके बाद विभीषण से ब्रह्मदेव जी ने कहा कि हे वत्स, तुम क्या वरदान चाहते हो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। तब विभीषण कहता है कि हे प्रभु, हे परमपिता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हमें यह आशीर्वाद दीजिए कि कितना भी कष्ट का समय हो, कितना भी विपरीत परिस्थिति हो, मैं धर्म के मार्ग से कभी विचलित ना होऊं, मैं सदा धर्म के मार्ग पर चलूं। कितना भी कोई भी मुझे विचलित करे, लेकिन मैं धर्म का मार्ग नहीं त्यागूं, पूरे जीवन धर्म के मार्ग पर चलूं। इससे ब्रह्मदेव प्रसन्न हो जाते हैं और वरदान देते हैं कि हे पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम सदा धर्म के मार्ग पर चलोगे, कितना भी विकट परिस्थिति हो जाएगी, तुम धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं होगे। और ऐसा वरदान देते हैं तो सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और विभीषण के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगते हैं, क्योंकि वह राक्षस कुल में होते हुए भी सात्विक वरदान मांगा था, धर्म की जय का वरदान मांगा था, धर्म के मार्ग पर चलने का वरदान मांगा था। इसलिए सभी देवता प्रसन्न होकर के विभीषण पर फूलों की वर्षा करते हैं, और इस तरह से सारे देवी देवता और ब्रह्मदेव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और तीनों भाई प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के अपने घर वापस आ जाते हैं। अब अगली कथा में आप जानेंगे कि कैसे लंकापति रावण लंका का राजा बनता है और कैसे उसका साम्राज्य आगे बढ़ता है। इसके बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे। आज तक इतना ही। सभी भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव।